खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से दूसरे आर्टिकल में से सीखेंगे मसीह के काम। और आज का हमारा सवाल है, हम मसीह के खून को कीमती क्यों कहते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 49 7वीं व 8वीं आयत। उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता और ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उसकी जान का फिदिया ग्रां बहा है, वह अब तक अदा न होगा। मत्ती 16 बाब और उसकी 26वीं आयत। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 18वीं व 19वीं आयत। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम मसीह के खून को बेशकीमत कहते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए फिदिया की कीमत अदा की जो सारी दुनिया का सोना चांदी अदा ना कर सकते थे। और मज़ीद जानेंगे हम मसीह के दुखों और मौत को बेगुनाह क्यों कहते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। अब्रानियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। अब्रानियों 7वां बाब उसकी 26वीं व 27वीं आयत। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि उसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। यशायाह 53 बाब 5वीं व 6वीं आयत। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम मसीह के दुखों और मौत को बेगुनाह कहते हैं क्योंकि यीशु सारी दुनिया के लोगों के गुनाहों की कीमत अदा कर रहा था, ना कि अपनी। और मज़ीद जानेंगे मसीह की नजात ने किस मफ़हूम में मुझे गुनाह की गुलामी से नजात बख्शी। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 8 बाब 34 व 36वीं आयत। जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। कुलसियों 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। जब तुम अपने कसूरों के सबब मुर्दा थे, खुदा ने तुम्हें मसीह के साथ जिंदा किया, उसने हमारे सब कसूर माफ किए। रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। ज़बूर 103 और उसकी 10वीं आयत। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा जिसका मैं मुस्तहिक था से रहाई दिलाई। और मज़ीद जानेंगे किस मफ़हूम में मसीह की नजात ने हमें मौत की ग़ुलामी से रहाई दी। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 10 बाब और उसकी 28वीं आयत। उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। पहला क्रंथियों 15 बाब 54 व 57 आयत। मौत फतह का लुकमा हो गई, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। यूहन्ना 11 बाब 25वीं व 26वीं आयत। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कि जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब तक कभी ना मरेगा।
दूसरा तिमोथियस पहला बाप और उसकी 10वीं आयत। हमारे मुनज्जी मसीह यसू मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात ने मुझे जहन्नम की अब्दी मौत की सज़ा से आज़ाद किया। और मज़ीद जानेंगे मसीह की नजात मुझे मेरी ज़मीनी ज़िंदगी के मुतल्लिक और क्या ज़मानत देती है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। अमाल 7 बाब 57 आयत से 60 आयत तक स्तिफनस की मौत को ऐसा बयान किया गया है जैसे वो नींद की हालत में था। अमाल 13 बाब और उसकी 36वीं आयत। क्योंकि दाऊद तो अपने वक़्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13वीं से 18वीं आयत तक पौलुस रसूल ईमानदारों को यकीन दिलाता है कि मौत सिर्फ एक नींद है जिससे यीशु हमें जगाएगा ताकि हम हमेशा उसके साथ रहें। आयत 14वीं पर खास तौर से गौर करें, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। दानियल 12वां बाब और उसकी 2री आयत। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात मुझे यकीन दिलाती है कि मेरी ज़मीनी ज़िंदगी का ख़ात्मा एक नींद है जिससे मैं अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए जाग उठूँगा। और मज़ीद जानेंगे किस मफ़हूम में मसीह की नजात ने मुझे अबलीस की ग़ुलामी से आज़ाद किया, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। अबरानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। पस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे। यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाशवा 12 बाब 10वीं व 11वीं आयत। अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उस मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था गिरा दिया गया। वो बर्रा के खून के बाइस उस पर गालिब आए। रोमियो 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात ने मुझे अबलीस की आजमाइशों और उसके इल्ज़ामात की कुदरत से आज़ाद किया। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपनी खिदमत का कुछ हिस्सा हमें सौंपा है और उसी के मुताबिक वो हमारी क़ुव्वत को भी बढ़ाता है कि उसके अजीम कलाम के प्रचार को हम किसी न किसी तौर से कर सकें। और आपके इस एतमाद के लिए जो आप हम पर रखते हुए अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और नाज़रीन, आपकी वो तमाम दुआया दरख्वास्तें जब हमें मौसूल होती हैं तो हमारी दुआया टीम बड़ी जाँफिशानी के साथ उन सब को खुदावंद के हजूर पेश करती है, और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारी सुनता है और वक्त पर जवाब देता है। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर एतमाद रखते हुए अपनी दुआया दरख्वास्तें उसके सामने पेश करते रहें। वो आपको भी वक्त पर जवाब देगा।
اور ناظرین، پروگرام کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0302789173۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔